राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका। मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। मेरा क्या एक्सपीरियंस इस पेपर के साथ रहा है वो मैं शेयर करूँगी। कट ऑफ का एक आइडिया जो मुझे लग रहा है ये होना चाहिए, वो भी उस पर भी हम बात करेंगे और सब्जेक्ट वाइज हम लेवल पे बात करेंगे कि क्या लेवल रहा इस बार। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या लेवल रहा है। रीजनिंग इस बार थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। पिछली बार इजी थी, रीजनिंग और क्वांट दोनों ही इजी थे पिछली बार। इस बार रीजनिंग मतलब डुएबल था बट टाइम टेकिंग था, बहुत टाइम ले रहे थे। मतलब पजल सॉल्व होने में बहुत टाइम जा रहा था, 10-10 12-12 मिनट टाइम लग रहा था उसमें। और मिसलेनियस पार्ट भी बहुत ऐसे पैनिक करने वाली चीजें थी, ऑप्शंस बड़े पैनिक करने वाले थे। तो रीजनिंग जो है थोड़ा सा पिछली बार के कंपैरेटिवली मुझे टफ लगा, क्योंकि पजल्स में क्वेश्चंस तो 6-6 थे बट उनको सॉल्व करने में 10-10 12-12 मिनट जा रहे थे ना। दो दो उसको बनाने में भी मतलब सॉल्व नहीं हो रहे थे, पता नहीं कौन सी लाइन ऐसे पढ़ने में छूट रही थी। मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा टफ है। मैंने 30 अटेम्प्ट्स हैं और क्वांट जो है पिछली बार था उससे बहुत ज्यादा टफ था। जो सारे सेक्शंस हैं उनमें सबसे टफ ही इस बार क्वांट था। क्वांट में मतलब कि पिछली बार मैंने 28 अटेम्प्ट करे थे। क्वांट का लेवल पिछली बार बहुत इजी था, डीआईज बहुत इजी थी एंड अर्थमेटिक बहुत इजी था। और जो मतलब ये पिछली बार क्वाड्रिक आए थे एंड वो भी जो सीरीज होती है वो भी इजी आई थी। इस बार ये था कि जो करने वाली चीजें थी वो 5 नंबर सीरीज थी और बाकी आप अरिथमेटिक लगा लो कि अब अगर आपने अरिथमेटिक करी है तो सिर्फ वही चीजें थी जो डुएबल थी। बाकी तो मुझे नहीं लगा कि करने वाला था उस पेपर में। और मतलब मेरे अटेम्प्ट्स जो हैं सीधा आधे हो गए, सीधा हाफ हो गए। तो मुझे सबसे टफ क्वांट ही लगा। सेक्शन बहुत ही टफ था। और मैथ्स रीजनिंग में अगर अटेम्प्ट्स कम होते हैं ना तो कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनके अटेम्प्ट से ना 5/4 मार्क्स होते हैं। तो अगर बाकी आपने कंप्यूटर में अगर आपने 40 कर दिए तो उनके हाफ होने हैं, वो उतना मैटर नहीं करती चीजें। चीजें मैटर करती है मैथ्स और रीजनिंग की, और वो इस बार टफ रही है। थर्ड हम बात कर लेते हैं हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है। मेरा हिंदी सब्जेक्ट था और ठीक था, लेवल पिछले बार के जैसा ही था, कुछ अलग नहीं था। पैटर्न थोड़ा सा चेंज था बट बाकी सेम था। और इंग्लिश में मैंने काफी मेरे फ्रेंड से पूछा था तो वो बता रहे थे कि इजी थी, डुएबल थी और सबके 30-32 ऐसे अटेम्प्ट्स हैं। इंग्लिश ठीक रहती है आरआरबीज में। और कंप्यूटर कंप्यूटर के काफी अलग अलग से रिव्यू आए हैं, क्योंकि मैंने 36 अटेम्प्ट करा है कंप्यूटर में, तो 3-4 फॉर श्योर गलत होंगे बट ठीक है। बाकी कंप्यूटर मेरे को ठीक लगा। एमएस वर्ड से ही चीजें, एक्सेल से चीजें पूछ रखी थी और मैं डेली बेसिस पे बैंक में यूज भी करती हूँ ये सारी चीजें, तो मुझे थोड़ा वैसे भी टफ नहीं लगा। वो चीजें काम आती है, तो हम जो चीज डेली यूज में लेते हैं वो मुझे वैसे भी याद थी तो करके। क्योंकि एक एमएस वर्ड, एक्सेल, इसी पे सारा कुछ पूछा हुआ था। एमएस ऑफिस पे काफी क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम पार्ट वहीं से पूछा हुआ था। ये फंडामेंटल हिस्ट्री यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा हुआ था। और मतलब मुझे लेवल थोड़ा सा लिटिल मतलब 19-20 ऐसे था, थोड़ा 19-20 का था। और मतलब ठीक था, ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते, ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट सा लेवल था कंप्यूटर का। एंड करंट अफेयर्स हमेशा चौंकाने वाला ही सेक्शन होता है। करंट अफेयर्स का ये है कि इस बार ये था, क्वेश्चंस ऐसे सेट करे हुए थे कि एक क्वेश्चन उन्होंने दिया कि कौन से डेज जो है वो सही है। उसमें उसने 3-4 डेज दे दिए, जैसे कि मैंगो डे हो गया, 3-4 और भी थे। उसने एक में पूछ लिया। उसने जैसे स्कीम पूछनी थी उसने सारी एक ही क्वेश्चन में पूछ ली। मतलब जिस क्वेश्चन से, जिस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते थे, उन्होंने 4 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन दिया है। तो करंट अफेयर्स थोड़ा सा टफ था। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टफ नहीं बोलूंगी, जैसे हर बार रहता है करंट अफेयर टफ ही रहता है, वैसे टफ लगा मुझे। कट ऑफ पर अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ जो है डेफिनेटली डाउन रहेगा इस बार। एंड क्योंकि जो लेवल है ना वो काफी टफ रहा है
एग्जाम का कंपैरेटिवली लास्ट ईयर, एंड एट द सेम टाइम वैकेंसी भी मैटर करती है कि क्या वैकेंसी है आपके स्टेट में। और जो लेवल था वो टफ था, लेवल के हिसाब से 6-7 नंबर कम जाएगी, डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगी। और बाकी वैकेंसी अगर आपके स्टेट में इस बार ज्यादा है तो फिर 2-3 नंबर और कम चली जाएगी। तो 6 से 7 नंबर कम लगा के चलो। लास्ट ईयर जैसे राजस्थान में 96 कट ऑफ गई है, इस बार 86 टू 88 90 तक जाएगी। इससे ऊपर नहीं जाने वाली और इससे नीचे भी नहीं जाने वाली। तो जिसके भी मतलब 85 टू 90 प्लस अटेम्प्ट है विद हायर एक्यूरेसी, अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी रखिए। डेफिनेटली आपका क्लियर होगा एग्जाम। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। एंड जो भी आपके क्लरिकल मेंस है आप उस पर भी फोकस करिए। एंड ऐसा नहीं है कि जिसके कम अटेम्प्ट्स है, लाइक 50-40 अटेम्प्ट्स हैं, नहीं सर नहीं अभी इस बार नहीं होगा। आपके पास आगे बहुत अपॉर्चुनिटी पड़ी है। अभी आरआरबी क्लरिकल पड़ा है, मेंस आईबीपीएस पड़ा है, आईबीपीएस पीओ पड़ा है, एसबीए भी आ गया, आरबी असिस्टेंट भी आ गया। बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेके आप आगे की अपॉर्चुनिटी खराब मत करिए, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी से अगर आप लगे रहोगे ना तो कोई नहीं रोकने वाला आपका सिलेक्शन। पर अगर आप एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेके उसके रिजल्ट को लेके दुखी होते रहोगे ना तो काफी लोग आपके से आगे निकल जाएंगे। तो कट ऑफ पे इस पे ज्यादा मत जाओ। अगर आपके 85 टू 90 प्लस अटेम्प्ट है हायर एक्यूरेसी के साथ में तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। आप अपने इंटरव्यू की तैयारी रखें। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। राधे राधे।